नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के अपडेट लेके आया हूँ और कुछ कंपनीज़ के बारे में यहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी दिखाऊँगा, जो बहुत शानदार एक आपको परफॉर्मेंस देने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इस तरीके से वीडियो पाने के लिए प्लीज़ टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एक दिग्गज कंपनी जिसका नाम है सीमेंस। तो सीमेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिला था। मार्केट ओपन हुआ था गैप डाउन में, उसके बाद और भी ज़्यादा क्रैश देखने को मिला था। तो ऐसे क्रैश क्यों हुआ? 8.5% से भी ज़्यादा एक्चुअली देखा तो कंपनी 9% से भी ज़्यादा क्रैश हो गया था। तो इस तरीके से क्रैश के पीछे एक्चुअली वजह क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलो मैं उसी के बारे में डिस्कशन करूँगा क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग यही आपको कहेंगे सर शेयर में गिरावट हुआ तो कंपनी का रिजल्ट खराब हुआ शायद इसलिए, बिल्कुल भी नहीं। कंपनीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, जिसके चलते कंपनीज़ के ऊपर भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। तो उसी के बारे में बात करूँगा, उसके बारे में बात करने के लिए मैं मनी कंट्रोल वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। इस साइट के ऊपर इस डेटा को अपलोड किया गया है। ध्यान से देखिएगा, एक डेटा यहाँ पे पब्लिश किया गया, वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं सीमेंस जो है वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाने वाला इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी नंबर 1 है, 1,21,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। इतना बड़ा कंपनी है। तो कंपनी इसमें ऐसा क्या हुआ, जिसके चलते कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला? तो चलो उसी के बारे में यहाँ पे समझाऊँगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? सीमेंस फॉल्स 10% ऑन नोड टू सेल्स ऑफ लो वोल्टेज मोटर्स गियर आप देख सकते हैं गियर विंस फॉर रुपीज 2200 करोड़। इसका मतलब क्या है आपको पहले समझना पड़ेगा। देखिए सीमेंट्स ने क्या बताया कि उनका एक जो मतलब सेक्टर है और उसमें लो वोल्टेज मोटर्स जो है और जो गियर्स है उस प्रोडक्ट को वो क्या करने वाले बेचने वाले हैं। तो बेचने वाले हैं ऑब्वियसली ये तो अच्छी बात है। तो बेचेंगे तो कितने प्राइस प्राइस में 2200 करोड़ में। तो एक्चुअली कंपनी बता रहे थे कि जब पहले जो रिपोर्ट आया था कंपनी जब रिपोर्ट पब्लिश किए थे कंपनी बताए थे कि ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए कंपनी 6000 करोड़ से भी ज़्यादा प्राइस में बेचेंगे। तो देखिए उस 6000 करोड़ प्राइस में जब बेचेंगे उस पैसे से कंपनी क्या करने वाला है, कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर मतलब किए थे कि डिविडेंड देने वाले हैं। तो डिविडेंड यहाँ पे अनाउंसमेंट किए थे इसी के कारण कि ये जो पैसा मिलेगा इस पैसे से वो डिविडेंड देंगे। तो एक्चुअली कंपनी के अभी कितना पैसे में बेचने वाला है 2200 करोड़ में। और इस 2200 करोड़ में जो प्रोडक्ट बेचेंगे मतलब इस प्रोडक्ट को जो बेचेंगे जो 6000 में बेचने वाले थे तो अभी प्राइस तो मतलब 3 गुना कम हो गया। तो उस हिसाब से डिविडेंड भी कम मिलेगा और यही चीज एक्चुअली शेयर होल्डर को मतलब खराब लगा। तो इस कारण के वजह से ही स्टॉक के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला है। देखिए ध्यान ध्यान से देखिएगा ये डेटा यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देखते हैं शेयर सीमेंस लिमिटेड फॉल ओवर 10% ऑन मई 2022 मतलब पिछले दिनों के बारे में बात कर रहा हूँ। आफ्टर द फर्म सेड इट्स बोर्ड अप्रूव्स द सेल्स ऑफ लो वोल्टेज मोटर एंड गियर मोटर्स बिजनेस टू सीमेंस एजी सब्सिडरीज। तो सीमेंस एजी सब्सिडरीज का जो प्रोडक्ट है उसी प्रोडक्ट को बेचने वाले थे और वो भी 6000 करोड़ से भी ज्यादा प्राइस में बेचने वाले थे और वो प्राइस कम प्राइस में यहाँ पे बेचा जा रहा है। इसी के चलते स्टॉक के ऊपर एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। तो ओवरऑल बात करूं इस तरीके से तो डेटा चलते रहेंगे तो इसमें कोई पैनिक सिचुएशन मत करना क्योंकि सीमेंस जैसे कंपनी इंडिया के नंबर 1 कंपनी और मेरा सबसे पसंदीदा कंपनी भी है। बहुत शानदार परफॉर्मेंस देने वाला कंपनी है। 14,000% से भी ज्यादा कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा क्योंकि इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है अगर ध्यान से देखेंगे तो कंपनी ने आपको अच्छा खासा रिटर्न के रेशियोज दिया। 10 साल में 19%, 5 साल में 27%, 3 साल में 50%, 1 साल में 44% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकेंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है वीवीएल मतलब वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में बात करूं तो मैं आपको एक एक ट्रेंड आपको ड्रॉ करके दिया था और वो ट्रेंड में आपको बोला था कि इस रेंज को ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली वो रेंज ब्रेकआउट हुआ कौन सा कैंडल में देखिए। देखिए प्रीवियस जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था 1427 का उस रेजिस्टेंस को कंपनी ने यहाँ पे क्या किया वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। पहले तो ये ब्रेक तो किया उसके बाद एक ही जगह पे वॉल्यूम किया। देखिए जब कोई स्टॉक एक ही रेंज के ऊपर वॉल्यूम क्रिएट करता है तो हायर चांसेस होते हैं उस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक बड़ा रैली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दो तरीके से सिनेरियो बन रहा है। एक कंपनी बहुत बड़ा ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है नहीं तो बहुत बड़ा क्रैश होने के लिए तैयार हो रहा है। तो अगर आप कहेंगे सर ऐसे बात क्यों कर रहा है देखिए
यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है जिसको बोला जाता है ट्रायंगल पैटर्न। देखिए मैं वन डे कैंडल के ऊपर एक पैटर्न यहाँ पे बना के दिया, एक ही रेंज के ऊपर छोटा-छोटा करके यहाँ पे वॉल्यूम को एक ही रेंज के ऊपर ट्रायंगल पैटर्न बना है। कोई भी स्टॉक अगर ट्रायंगल पैटर्न बनाते हैं, अगर हायर लेवल को ब्रेकआउट करते हैं तो एक बड़ा रैली आपको दिखेगा। अगर लोअर साइड को ब्रेक करते हैं तो थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट करके बिग फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो 2 तरीके से सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो वीवीएल जैसे कंपनीज़ के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि इस कंपनी में अच्छा खासा फ्यूचर के लिए एक ग्रोथ आपको ज़रूर देने वाला है। तो मैं ज़रूर कहूँगा वीवीएल जैसे कंपनीज़ के ऊपर आपको फोकस होना ही चाहिए। क्योंकि देखेंगे तो कंपनी में हर डेटा के हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, चाहे वो कंपनी का सेल्स हो, चाहे वो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हो, चाहे वो रिटर्न ऑफ इक्विटीज हो। अगर देखेंगे कि कंपनी के रिटर्न के हिसाब से 5 साल में 49%, 3 साल में 83% और 1 साल में 120% के आसपास रिटर्न दिया। तो इसी के चलते कंपनी इसके ऊपर कंटिन्यू आप जरूर करिएगा, कंटिन्यूसली आप लॉन्ग टर्म के लिए जरूर ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपका ओपिनियन क्या है मुझे जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए उसके बाद जो थर्ड कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है इन्फोसिस। देखिए इन्फोसिस के बारे में बात करूँ तो मतलब कोविड के बाद आईटी सेक्टर में एक बहुत बड़ा बूम देखने को मिला था। उसके बाद यूएस में रिसेशन के कारण आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला क्योंकि बहुत सारे आईटी सेक्टर कंपनी जायंट जायंट आईटी सेक्टर कंपनीज में बहुत सारे एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया गया क्योंकि बिजनेस से बहुत ज्यादा प्रेशर में आया। तो इसी के चलते आईटी सेक्टर में प्रेशर है। फिर भी देखिए इतना प्रेशर होने के बाद भी कंपनी 1 साल में आपको 12% तक लॉस दिया, मगर बाकी 3 साल, 5 साल, 10 साल में देखेंगे तो 15% के ऊपर अभी भी कंपनी रिटर्न आपको दे रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट जब आया, क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी का उतना खास नहीं हुआ, खराब रिजल्ट हुआ था। तो कंपनी के एस्टीमेट के हिसाब से, एस्टीमेट के अकॉर्डिंग के हिसाब से कंपनी का रिजल्ट खराब हुआ था। कंपनी का रिजल्ट देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि कंपनी ने अच्छा खासा रिजल्ट किया, मतलब मगर आप देखेंगे तो एस्टीमेट के हिसाब से पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। और ईयर ओवर ईयर बेसिस देखा जाए तो कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ है वहाँ पे जो परसेंटेज है इस बार 22%, पिछले बार 22% था और इस बार 16% के आसपास हुआ। तो यही कारण की वजह से स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला। और वही प्रेशर आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपको बताऊंगा कि कंपनी देखिए इस तरीके से सिनेरियो में क्या करना चाहिए। जब कोई कंपनी गैप डाउन में ओपन होता है तो एक हायर लेवल के चांस होता है कि उसके ऊपर आपको एंट्री लेना चाहिए। तो मैं जरूर ऑब्वियसली एक एंट्री ले चुका हूँ, मैं टेलीग्राम में भी आपको अपडेट दे चुका हूँ कि यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात जो कैंडल बना वो गैप डाउन में तो ओपन हुआ, उसके साथ साथ कंपनीज की जो कैंडल बना वो कैंडल एक हैमर जैसे कैंडल है। देखिए कोई भी हैमर जैसे कैंडल अगर बनते हैं तो हायर चांसेस होते हैं अपर साइड मूव करने के लिए। देखिए उसी तरीके से यहाँ पे अपर साइड मूव किया तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, मैं थोड़ा सा होल्ड किया। कोई भी मुझे रिवर्सल में कोई भी ग्रीन कैंडल दिखे तो उसके ऊपर एंट्री ले लूंगा। तो मैं इस कैंडल के ऊपर एंट्री लिया हूँ। मेरा टारगेट ऑब्वियसली फर्स्ट टारगेट इस लेवल तक रहेगा। एंट्री लेवल हुआ है 1240 के आसपास और फर्स्ट टारगेट रहेगा 1307 के आसपास। और सेकेंड जो टारगेट रहेगा ऑब्वियसली 1600 सॉरी 1360 के आसपास, क्योंकि ये जो गैप फिलिंग है ये गैप फिलिंग कंपनी करने वाले हैं। तो हमेशा जब गैप डाउन में ओपन होते हैं तो इस तरीके से गैप फिलिंग्स वो करके ही दम लेते हैं। तो इंतजार करना, देखना जरूर इस तरीके से गैप फिलिंग होगा। और इसका अपडेट मैं टेलीग्राम में पहले ही आपको दे चुका था। तो आप अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर जरूर ज्वाइन करिए। देखिए वॉल्यूम ही बता दे रहा है कि किस तरीके से बाइंग प्रेशर था, किस तरीके से कैंडल बना और सेलर से कई गुना ज्यादा यहाँ पे बायर एक्टिव था। तो मैं जब इस कैंडल बना था तब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको सीखना है तो मेरे साथ जुड़िए। तो ये था इन्फोसिस का डिटेल्स। लास्ट जो कंपनी है जिसका नाम फाइन ऑर्गेनिक। देखिए इसके बारे में बात करूंगा, फाइन ऑर्गेनिक के बारे में। देखिए कंपनी के कोविड के बाद एक अच्छा खासा यहाँ पे धमाका परफॉर्मेंस कंपनी के ऊपर देखने को मिला था। शानदार एक रैली कंपनी दिखा, उसके बाद कंटिन्यूअसली गिरावट का माहौल दिखा। इसके मतलब बारे में मैं आपको जानकारी भी दे चुका हूँ किस बेसिस के कारण स्टॉक के ऊपर गिरावट हो रहा है। एक्चुअली कंपनी के रॉ मटेरियल्स के मतलब प्राइस बढ़ने के कारण और कंपनी के कुछ इश्यूज के कारण, कंपनी के कुछ इश्यूज के कारण स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिला है। तो अभी जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बन रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली अभी सेल ऑफ होना अभी भी मतलब सेल ऑफ होने वाला है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो रेंज है इस रेंज को कंपनी ने तोड़ नहीं पाया। इस रेंज को मतलब सेल ऑफ होने के बाद एक स्टॉक के ऊपर एक ही रेंज के ऊपर वॉल्यूम तो हो रहा था, थोड़ा थोड़ा तो अप मूवमेंट में जा रहा था। मगर यहाँ पे कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो कोई भी ग्रीन कैंडल ऐसा नहीं बना जो कैंडल आपको एक पॉजिटिव साइन दे कि हाँ बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। अगर मैं इस चार्ट को वन डे के कैंडल के हिसाब से आपको बता दूं तब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो कैंडल बन रहा है वो लोअर साइड के स्टेट के हिसाब से हिट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कैंडल जो बना है वो एक्चुअली ये जो रेंज बना था उस रेंज को क्या किया कंपनी ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया। तो ब्रेक डाउन करने का मतलब है एक सेल ऑफ होने के लिए तैयार हो जाइए और कंपनी का जो नेक्स्ट लेवल रहेगा
4000 मतलब 4095 के आसपास, 4095 के आसपास कंपनी के प्राइस आ सकते हैं। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट, ये था कुछ टेक्निकली अपडेट्स। तो आप इस तरीके से टेक्निकली अपडेट सीखना चाहते हैं, तो किसी भी स्टॉक के ऊपर कोई भी मतलब टेक्निकली चार्ट पैटर्न आप देखना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए। पहले से अपडेट मैं वहाँ पे आपको दे देता हूँ। तो मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। तो ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, एज़ ए एजुकेशन पर्पस में है। तो प्लीज़ टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखिए और खुद स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।